गर्मियों का मौसम हो, इफ्तार का वक्त हो और सारा दिन के रोज़े के बाद एक ऐसा ठंडा ठार शरबत आपके सामने आ जाए जो कि हेल्दी भी हो, दिखने में भी आंखों को बेहद अच्छा लगे और पीने में भी मज़ेदार हो, तो दिल खुश हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज बनाएंगे इफ्तार के लिए दूध रूह अफ़ज़ा का एक नए अंदाज से शरबत जो कि खाने में, पीने में और देखने में दोनों तरीके से बेहद खूबसूरत हो। इसके लिए सबसे पहले पानी के अंदर मैंने 1.5 चम्मच तुख मलंगा ऐड कर दिया है और अब इसको सोक होने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक दूसरी जानिब फ्राई पैन या सॉस पैन के अंदर 1 कप पानी शामिल कर दें और उसके बाद ये जो रेडीमेड जेली का सैशे आता है, ये आप 2 मुख्तलिफ कलर में ले लें ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे और फिर इसका कॉम्बिनेशन पीने में भी मज़ेदार लगे। तो यहाँ मैंने रेड कलर की जेली इसके अंदर शामिल कर दी है जो कि 1 कप पानी के लिए 1 सैशे बिल्कुल काफ़ी होता है। अब जब इसको बना लें तो जमने के लिए किसी बाउल के अंदर निकाल दें और फिर उसी पैन के अंदर 1 कप पानी लेके दूसरे कलर की जेली भी उसी प्रोसीजर से बना लें। इसको भी आपने इसी तरीके से उबाल आते ही अलग बर्तन में निकाल लेना है ताकि जेली अच्छे से सेट हो जाए। अमूमन क्या होता है कि दूध को आप ऐसे ही शरबत डाल के बना लेते हैं, लेकिन आज इसमें कुछ अलग सी कुछ चीज़ें जाएँगी जिससे जायका बेहद डबल हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 सवा किलो दूध ले लिया है जिसे अच्छे से उबाल लें। अब इसके अंदर 3 चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच चीनी 1 किलो दूध में वैसे तो कम है, लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर शरबत भी ऐड करेंगे तो मीठा एक बराबर हो जाएगा। 1 तिहाई कप यानी 1/3 कप इसके अंदर लाल शरबत यानी रूह अफ़ज़ा ऐड करा है जो कि रोज़े में, रमज़ानों में हमारी जान होती है, इफ्तार की मेज़ की जान होती है। होममेड रूह अफ़ज़ा की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको वो रेसिपी अच्छी लगेगी। मैं अपनी कम्युनिटी पे उसका लिंक लगा दूँगी। वो रेसिपी मेरी वीडियोज़ में से जाके आप देख सकते हैं और घर के अंदर खुद बिना केमिकल फ्री लॉन्ग स्टोरेज के साथ आप रूह अफ़ज़ा बना के रेडी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर कलर को एनहांस करने के लिए मैंने चुटकी भर फूड कलर ऐड करा है, पिंक फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें और साथ ही इसमें कुछ बूंदे रोज़ वाटर यानी हल्के गुलाब की भी ऐड करी हैं। अच्छे से मिक्स कर लें, एक उबाल दे लें और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लीजिए। अब इसके अंदर ठंडा होने के बाद शामिल करेंगे भिगोया हुआ तुख मलंगा। गर्मियों के दिनों में तुख मलंगा गर्मी को मारता है, ख़ास तौर पे मैदे की गर्मी को कम करता है और ठंडी इसकी तासीर होती है तो ठंडक पैदा करता है, जिसकी वजह से सारा दिन के रोज़े के बाद ये शरबत एक नेमत लगता है। अंदर तक ठंडा कर देगा आपको। उसके बाद इसमें आपके मनचाहे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। अमूमन पिंक शरबत के अंदर हम पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही जो जेली जमाई थी उसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके शरबत में ही शामिल कर दें। अच्छे से चिल्ड कर लें और उसके बाद इसको सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो लाइक करें, वीडियो को लाज़मी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।